जानिए आप भी आपातकाल क्यों हुआ लागू, भाजपा करेगी पूरे प्रदेश कार्यक्रम। पच्चीस जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने वाला काला आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया था। देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिए गए थे। उन्हीं में एक राज नारायण भी थे, जिन्होंने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव हरा दिया। इन्होंने ही 1971 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ धांधली की याचिका दाखिल की थी। तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का 1975 में रद्द कर दिया था। इस निर्णय के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल के बाद हुए 1977 में चुनाव के राज नारायण ने इंदिरा गांधी को रायबरेली से हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस के राज में जो इमरजेंसी लगी थी, वे एक तरफ से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। अब देश में लोकतंत्र है और संविधान से चल रहा है, तो संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। कई पीढ़ियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से लोकतंत्र एवं संविधान की हत्या की थी। वही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष एवं प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की चर्चा करते हुए कहा कि सपा सरकार एवं पिछली सरकारों ने 800 दंगे हुए थे। अब अपराधी एवं दंगाई या तो जेल के अंदर या जमीन के अंदर है। लोकतंत्र की हत्या किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो इमरजेंसी कांग्रेस के रिजीम में लगी, उस इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई। तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सच कोई बोले। उस बात की जानकारी आम लोगों को, जो नई पीढ़ी है, उसको नहीं है, तो उसको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह की डिक्टेटरशिप अपनाई थी, इमरजेंसी लगा करके उन्होंने क्या किया। इसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। जब देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान के दायरे में सबको काम करना चाहिए। और संविधान की धज्जी उड़ाएंगे तो भाई अच्छा कदम नहीं है। मंत्री, एक सवाल है। अखिलेश यादव जी ने अभी 3 विधायकों को निष्कासित किया है पार्टी से। यह फैसला लेट नहीं किया उन्होंने, और किया तो क्या बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था? क्यों इतना ही? भाई देखिए, ये तो 1.5 साल पहले निकल गए, ये सब लोग जान रहे हैं। तो कौन नया काम कर दिए हैं? कोई नया काम थोड़ा है, पुराना काम है अभी। और देखिए, प्रचार में लाने के लिए अभी 3 निकाले हैं, अभी बाकी है ना, तो उनको भी टाइम आएगा। 1-2 महीना के बाद ठंडा हुई तो फिर निकाल देंगे। सनातन विरोधी। देखिए, अब अगर उनकी बात पर हम बोले तो लोग कहते हैं विरोध बोलते हैं। आप उठा के देखिए, जब जब सपा की सरकार रही है, 4 बार में 800 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। आज देश में 11 साल मोदी जी को और यूपी में 8 साल के ऊपर योगी जी को। ना तो प्रदेश में कहीं दंगे हो रहे हैं, ना देश में दंगे पूरी तरह है। यूपी की अगर हम बात करें तो दंगों पर और कर्फ्यू पर विराम लग गया। उनकी सरकार में छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। आवाज इस सरकार में अपराधी या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर। तो अब उनकी सरकार में आप ही लोगों के चैनल पे चलता था गुंडों की सरकार, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर की सरकार है। अगर गलत करोगे भाई, अन्याय करोगे, तो फिर भाई बुलडोजर चलेगा।